सेकंड जोरदार ताली बजा दीजिए। जिसको मैंने डॉक्यूमेंट दिया लेके आ रहे हैं मेरे पास। अरे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है यार। लेकिन बैठ जाइए बड़े भैया, इसी तरह बैठ जाएंगे, यूनिटी दिखेगी। उस तरह सही नहीं लग रहा है, एक बार बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। यार वो देखो पीछे कितना, आप लोग समझदार, खुद बैठो, उनको बैठाया जा रहा है बड़े भाई। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग भैया, बड़े भैया आप ही बैठ जाइए। देखिए ना, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों को लगता है कि मैं कह रहा हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि 2-4 मिनट में आप लोगों को कोई निर्णय मिल पाएगा? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, सर, कब तक हम लोग खड़े रहेंगे? अगर बैठ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। मोदी मीडिया को मोदी ना देखना पसंद है। मीडिया वाली वही रीजन क्या है, खोदी मीडिया, बल्कि उसको भगा नहीं सकते ना, भगा नहीं सकते लोग उधर जाएंगे। क्या पता दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी करोड़पति पिता के ऐसा कोई भी नहीं है कि नौकरी ना लगेगी तो 50 लाख रुपए का बिजनेस करवा दिया जाएगा। नौकरी केवल हमारा सपना नहीं होता, हमारे पूरे परिवार की 3 पीढ़ियां निर्भर करती है उस पर। बाहर होना, मेरे से सारी चीजें अलग है। मैं भी जानता हूं कि भाई सबका नंबर नहीं आता है, लेकिन बच्चे को ये पता चल जाए मैं 2 नंबर से रह गया, 3 से रह गया, तो मैं अगली बार अपनी उस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आप सभी से एक चीज और करूंगा कि देखो, शांति व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। मैं एक बात और भी कहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें, तो इस बात को आप लोग पर्सनल अपने लेवल पर ही थोड़ा सा जज करें, क्योंकि आप लोगों को अगर न्याय चाहिए, चीजें व्यवस्थित, जो लोग माहौल बिगाड़ने वाले होंगे वो हमारे सिस्टम के सदस्य नहीं है। अगर कोई माहौल बिगाड़ रहा है वो हमारे इस सिस्टम का सदस्य नहीं है। इसलिए हम लोग वैधानिक तरीके से यहाँ आए हैं और वैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। बहुत शांतिपूर्वक अनुशासन में रहते हुए, बात समझ में आ रही है ना? कई बार ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम लोगों को सामने से भड़काया जाता है, लेकिन हमको अपना ना आत्मविश्वास खोना है, ना संतुलन खोना है, बहुत धैर्य पूर्वक अपनी मांगे रखनी है। समझ में आ रही है सब लोगों को? बाकी आप लोगों में से बहुत साथी ऐसे होंगे जो बहुत दूर दूर से भी होंगे। कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि हमारे कुछ साथी गुरुजन ऐसे जिनको डिटेन भी कर लिया गया है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। एक टीचर अगर आज टीचर है तो वो केवल आप लोगों की वजह से है। मैं यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूँ, अगर 3-4 साल पुराना इतिहास उठा के देखा जाए ना, तो हम लोगों को कोई नहीं जानता था। आज हमको 4 लोग जानते हैं, तो वजह केवल आप लोग हैं, वजह केवल आप लोग हैं। तो जब बात आपके हित की होगी, तब तक पूरी कोशिश होगी कि भाई आप लोगों के एकदम दमदार तरीके से उठाई जा सके। लेकिन फिर से कह रहा हूं, व्यवस्था बनाकर रखनी है। इस बात को हर एक बच्चा जानता है कि वैकेंसी खूब आई है, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चा यह भी जानता है कि सबका सिलेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन बच्चा पारदर्शिता चाहता है तो ये उसका अधिकार है, और अधिकार भाई साहब मिलेगा, शांतिपूर्वक तरीके से मिलेगा। बाकी मैं धीरे धीरे बीच बीच में फिर से बातें रखता रहूंगा। हमारे और भी गुरुजन मौजूद है, तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार। दूसरी बात, लेखपाल में भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि भाई सेंटर पे बहुत देरी से बच्चे बाहर निकले। सबसे बड़ी बात तो ये
जांच नहीं कि जब बच्चे बाहर निकले, मीडिया वाले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे, कोई बच्चा भी बात करने को तैयार नहीं है। तो वो क्या कारण रहा, आखिर क्यों? भाई ये थोड़ी कह रहा है कोई कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ धांधली हुई है, लेकिन सब ये तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार जांच हो जाए। जांच हो जाए तो दिक्कत क्या है? एक बच्चा सोच के देखो जिसने सपने देखे कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो अपने घर की स्थिति सुधार दूंगा, उस बच्चे को जब वो मेरिट से बाहर हो गया तो उसे पता तो चले कि वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी काटना कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा पड़ोसी मुझसे 10 नंबर कम पे कैसे सेलेक्ट हो गया और मैं 10 नंबर ज्यादा लाके भी कैसे गांव में ही रह गया। तो भाई ये करना तो उसका अधिकार है, लेकिन भाई इस मैनर को सीधा पकड़ ले जो अरे सुन नहीं रहा अभी पकड़े से जो भी कौन है उसको दिखाइए ताकि मीडिया को दिखे। आप जिंदा है और आप जो बैनर लाए हैं उसको ऊपर उठाइए, जो झंडा लाए हैं ऊपर उठाइए, जो भी प्रतीक चिन्ह आप लाए हैं उसको ऊपर उठा कर करेंगे। बाकी देखो बैठकर ही बातें करेंगे, आप बैठकर ही बातें करेंगे, ठीक है ना? अब इसे ऐसे बिल्कुल टांग के मत रखो, समझ रहे हो ना? लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये इतना दिखना चाहिए कि भाई ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अब हाथ ही थक जाए, फिर अभी 5 मिनट तो बिल्कुल ऊपर रहे, फिर बिल्कुल ही ना रहे, वो भी गलत है। पर इतना रखो कि हाँ स्पष्ट दिखता रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हाथ ऊपर करके बोलेंगे भारत माता की, मातरम, मातरम, मातरम।